वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो बताएं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड वाला सेकंड के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 5 बराबर है 11 के। माइनस का 5 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 5, तो 11 प्लस 5 इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। इसी तरीके से y माइनस 7 इक्वल टू 10। माइनस का 7 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। ये हमने मालूम करना था। इसका सेकंड पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 5x प्लस 8 कॉमा 5y माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2। अब देखें कंडीशन क्या है कि दो ऑर्डर पेयर बराबर है, तो पहला एलिमेंट के साथ बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 10 के। पहला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट के साथ बराबर होगा। तो देखें हम क्या करेंगे, जो x की जो भी टर्म्स हैं उसको यहाँ लेके जाएंगे, 3x को यहाँ लेके जाएंगे और प्लस का 8 वहाँ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू 10। अब देखें माइनस 3x माइनस का 8, ये दोनों रकम जो है दूसरी जगह पर गई है, इसी वजह से इनके साथ क्या है, माइनस है। अब देखें 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। क्यों, 2 से कैंसिल। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी टर्म है 5y माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस 2। अब जो भी y की रकम है उसको एक तरफ लिखेंगे। y की रकम कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये। अब प्लस का 2y है, वहाँ जाएगा तो माइनस का, तो मैं लिख सकता हूँ 5y इक्वल टू 2। अब देखें 2y प्लस का था, वहाँ गया तो माइनस का, और माइनस का 4 था, वहाँ गया तो प्लस का। 5y माइनस 2y इक्वल टू 3y इक्वल टू 2 प्लस 4 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। क्यों, 3 1 द 1, 3 2 द 6। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। यही हमने मालूम करना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 3y कॉमा 5x प्लस y इक्वल टू 3,16। अब इसके अंदर देखें 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। पहली रकम को पहली रकम के बराबर रखा तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2x माइनस 3y। दूसरी रकम हमारे पास क्या है, 5x प्लस y इक्वल टू 16।
अब देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। क्या आ गई? दो इक्वेशन जिनके x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो इस पर जो मेथड लगाएंगे उसका नाम है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसका मतलब क्या होता है कि x या y के जो कॉफिशेंट जो हैं उनको सेम कर दो। किस तरीके से? मल्टीप्लाई कर कर। तो फिर अगर कॉफिशेंट प्लस नेगेटिव है, मिसाल के तौर पर एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो ऐड कर लो। अगर दोनों की साइन सेम है तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। क्यों? x के साथ जो कॉफिशिएंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x माइनस 15y इक्वल टू 15। अब नीचे आ जाएं, दूसरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? जो पहली वाली इक्वेशन के अंदर x के साथ जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ है? 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10x प्लस 2y इक्वल टू 32। अब देखें हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये। इसके जो x के जो कॉफिशिएंट्स है वो सेम है। x के जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? सेम। तो हम क्या करेंगे? अब आपस में माइनस करेंगे। 10x माइनस 15y इक्वल टू 15। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2 और 15 17y इक्वल टू 32 माइनस 15 इक्वल टू 17। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 17 से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब देखें y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करें? x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप किसी भी इक्वेशन के अंदर, चाहे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर चाहे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, y की जगह पर 1 रख दें और x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x माइनस 3। y की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 1 इक्वल टू 3। यही थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। अब देखिए माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, माइनस का 3 आ जाएगा तो प्लस का 3। 2x इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब देखें 2 1 द 1 2 3 द 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई। अब देखें सोल्यूशन क्या था, मालूम क्या करना था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ? x इक्वल टू 3,
y इक्वल टू 1। ये हमारे पास का जवाब है। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर सेट P जो है उसके 10 एलिमेंट्स है और Q जो है उसके 15 एलिमेंट्स है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या दी हुई है, ये दी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इक्वल टू 10। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q इक्वल टू 15। सवाल ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने होंगे। दूसरा सवाल क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्रॉस P कितने होंगे। तीसरा सवाल है कि P क्रॉस P। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B मालूम करना है तो A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, N P क्रॉस Q के एलिमेंट मालूम करना, तो ये बराबर किससे होगा, N P क्रॉस N Q। एन पी कितना दिया हुआ है 10 और Q कितना दिया हुआ है 15, विच इज़ इक्वल टू 150। तो एन पी क्रॉस Q इक्वल टू 150। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एन Q क्रॉस P के एलिमेंट, वो बराबर किसे होगा, एन Q एन P। अब देखें एन क्यू हमारे पास कितना है 15, एन पी हमारे पास कितना है 10 इक्वल टू 150। तो इसके एलिमेंट्स कितने आएंगे 150। अब देखें थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एन पी क्रॉस पी इक्वल टू एन पी मल्टीप्लाई बाय एन पी। एन पी कितना है हमारे पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो हमारे पास एन पी क्रॉस पी कितना आ गया 100 आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें अगर A बराबर है 1,2 के और B बराबर है 2,3 के और C बराबर है 1,3,5 के, तो सवाल ये है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B मालूम करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए हमारे पास क्या है 1,2 और बी हमारे पास क्या है 2,3। अब कभी भी दो सेट को मल्टीप्लाई करना हो तो उसका तरीका क्या है कि इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस 3 के साथ, फिर क्या करेंगे इस 2 को 2 के साथ, इस 2 को 3 के साथ। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 1,2 1,3 2,2 और 2,3। ये हमारे पास क्या आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। दूसरा सवाल क्या है कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। बी हमारे पास क्या है 2,3 और सी हमारे पास है 1,3,5। देखिए इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेट के साथ, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो 2 के साथ 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी जो है उसका रिजल्ट जाएगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि ए
कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन मालूम करते हैं। बी हमारे पास क्या है, 2 और 3, यूनियन सी हमारे पास क्या है, 1 3 5। इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, कंबाइन करके लिखना, कंबाइन करके लिखना। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 5। तो बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया। अब देखें, हमने मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी को। ए हमारे पास क्या है, 1 और 2। बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 5। तो अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू, अब 1 को क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से और इस 3 से और इस 5 से। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 और 1 5। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और 2 5। ये हमारे पास क्या जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। अब देखें दूसरा हमारे पास है बी, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी। इसका ये हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी मालूम करेंगे। ए यूनियन सी, ए हमारे पास क्या है, 1 2 यूनियन सी हमारे पास क्या है, 1 3 और 5। तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 3 एंड 5। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन सी। हमने ये क्या यहाँ लिख दिया 1 2, यहाँ पर आना चाहिए था 2 3, क्योंकि हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। बी हमारे पास क्या है, 2 3। तो इन दोनों का जो आएगा 1 2 3, सही है। अब देखें, अब हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई क्या करना है, बी को, बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी। बी हमारे पास क्या है, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 5। 2 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 5 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यूनियन सी। किसी भी दो सेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि पहले एलिमेंट को दूसरे पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके दूसरे एलिमेंट को पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरतीब के साथ हम पहले सेट के हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे पूरे सेट के साथ। अब देखें, इसका जो लास्ट सवाल है हमारे पास वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास क्या है, 1 2
इंटरसेक्शन बी है हमारे पास क्या है 2,3। दोनों में सेम क्या है, क्यों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सेम, तो दोनों के अंदर सेम क्या है बच्चों 2। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर हमने निकालना है तो बी हमारे पास क्या है 2,3, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 1, 3 और 5। तो इन दोनों के अंदर जो सेम है वो क्या है 3। अब देखें सवाल क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है ये 2 है, और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है ये 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 2,3, 2,3। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के